प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोमवार को जन से जग का नारा देते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से संक्रमण गांवों तक न पहुंचने देने की रणनीति बनाने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा कि अभी जरूरत संतुलित रणनीति के साथ आगे बढ़ने और चुनौतियों से निपटने का रास्ता तय करने की है। इस दौरान 5 राज्यों ने 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है, जबकि गुजरात ने इसका विरोध किया है। राजस्थान व केरल ने लॉकडाउन में अधिक फैसले ले सकने के लिए राज्यों को और अधिकार देने की वकालत की है। वहीं इस चर्चा के दौरान बिहार, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने का समर्थन किया है, तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने 12 मई से ट्रेन चलाने का विरोध किया है। अब इस पर राजस्थान ने कहा रेड, ग्रीन व ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार सभी राज्यों को मिले, जबकि केरल ने लॉकडाउन से जुड़े दिशा निर्देशों में उचित बदलाव करने की आजादी की मांग की है। अब लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद भी रणनीति तय करने के लिए 2 दौर की यह बैठक करीब 6 घंटे चली। पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों की यह आज 5वीं बैठक थी। पीएम ने कहा संक्रमण से निपटने की अब तक रणनीति तो सफल रही है, इसके कई सुखद परिणाम भी आए हैं। साथ ही सभी राज्यों के सहयोग से देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्थिक सहित सभी मोर्चों पर अब रणनीति क्या हो, इस पर 15 मई तक राज्यों से कार्य योजना मांगी, जिसके बाद ही केंद्र दिशा निर्देश तय करेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा हमारे पास इस बारे में स्पष्ट संकेत हैं कि भारत में महामारी किन किन भौगोलिक क्षेत्रों में फैली हुई है और अब सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके अलावा पिछले कुछ हफ्तों में अधिकारियों ने इस तरह की परिस्थितियों में जिला स्तर तक परिचालन प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से समझ भी लिया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कोविड-19 के फैलाव के बारे में यह गहरी समझ इसके खिलाफ लड़ाई सही ढंग से लड़ने में देश की मदद करेगी। साथ ही उन्होंने कहा अतः अब हम कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी उस रणनीति पर फोकस कर सकते हैं जैसे कि वह होनी चाहिए। हमारे पास दोहरी चुनौती है, बीमारी के संक्रमण की दर को कम करना एवं सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सार्वजनिक गतिविधियों को धीरे धीरे बढ़ाना, और हमें इन दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति करना, इन सभी दिशा में अब काम करना होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड-19 के फैलाव को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर एक रोड मैप तैयार करने के लिए राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्रियों ने कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की और देश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि प्रवासियों की वापसी को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नए संक्रमण के जरिए महामारी के फैलने पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक दूरी दिशा निर्देशों, मास्क के उपयोग और स्वच्छता पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। साथ ही बता दें कि विदेश से वापस लौटने वाले फंसे भारतीयों को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन करने पर भी प्रकाश डाला गया है। अर्थव्यवस्था पर अपने सुझावों में मुख्यमंत्रियों ने MSME एवं बिजली जैसी अवसंरचना परियोजनाओं को आवश्यक सहायता देने, ऋणों पर ब्याज दरों में राहत देने और कृषि उपज की बाजार पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने और जमीनी स्तर के अनुभवों से उत्पन्न मूल्यवान सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें यह समझना चाहिए कि कोविड-19 के बाद विश्व मौलिक रूप से बदल गया है। अब विश्व युद्धों की तरह ही कोरोना पूर्व विश्व एवं कोरोना बाद अब विश्व होगा। यह हमारे कामकाज के ढंग में महत्वपूर्ण बदलाव भी लाएगा। आगे पीएम ने कहा कि एक व्यक्ति से लेकर पूरी मानवता तक जीवन का नया तरीका जन से लेकर जग तक के सिद्धांत पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को नई वास्तविकता की योजना बनानी चाहिए। भले ही हम लॉकडाउन को क्रमबद्ध ढंग से हटाने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन हमें ये लगातार याद रखना चाहिए कि जब तक हम कोई वैक्सीन या समाधान नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हथियार सामाजिक दूरी बनाए रखना ही है। प्रधानमंत्री ने 2 गज की दूरी के महत्व पर फिर से जोर दिया और कहा कि कई मुख्यमंत्रियों द्वारा रात में कर्फ्यू लगाने के लिए दिए गए सुझाव को मानने से निश्चित रूप से लोगों में सतर्कता की भावना फिर से पैदा होगी। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के बारे में विशिष्ट जानकारियां देने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं आप सभी से 15 मई तक मेरे साथ व्यापक रणनीति को साझा करने का अनुरोध करता हूं कि आप किस तरह से अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन की व्यवस्था से निपटना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि राज्य
राज्य ब्लूप्रिंट तैयार करे और यह बताए कि वे लॉकडाउन के दौरान और उसे क्रमबद्ध ढंग से हटाने के बाद विभिन्न बारीकियों से कैसे निपटेंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हमारे सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। देश में मानसून के दस्तक देने पर कई गैर कोविड-19 बीमारियां फैलेंगी, जिनसे निपटने के लिए हमें अपनी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रणाली को निश्चित तौर पर तैयार और मजबूत करना चाहिए। उन्होंने नीति निर्माताओं को यह भी ध्यान में रखने को कहा है कि शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण और सीखने के नए मॉडलों को कैसे अपनाया जाए। वहीं पर्यटन की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें घरेलू पर्यटन में काफी संभावनाएं नजर आती हैं, लेकिन हमें इस रूपरेखा के बारे में सोचने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लॉकडाउन के पहले चरण में आवश्यक माने जाने वाले उपाय दूसरे चरण के दौरान जरूरी नहीं थे और इसी तरह तीसरे चरण में आवश्यक माने जाने वाले उपाय चौथे चरण में अब जरूरी नहीं है। वहीं ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए यह आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मार्गों पर फिर से ट्रेन सेवाओं को शुरू नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल सीमित संख्या में ही ट्रेनें चलेंगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वे अब भी आशावान हैं। इसी तरह एक भी राज्य ने निराशा नहीं दिखाई और यह सामूहिक संकल्प भारत को कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में जीत दिलाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को कोविड-19 काल के बाद मिलने वाले अवसरों से अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। इसके साथ ही लॉकडाउन 4 के संकेत मिल चुके हैं। उन क्षेत्रों पर जहां की वायरस की उपस्थिति है वहां अब भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। ग्रीन जोन्स में जहां भी अभी तक बिल्कुल भी केस नहीं आए, उन जिलों को लॉकडाउन से राहत मिल सकती है, लेकिन सीमाओं को पूरी तरह से सील किया जा सकता है। तो पीपल्स, आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ और इस तरह की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। धन्यवाद।